हसनैन भी बता चुके, तो मैं उस पर तो रोशनी नहीं डालूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारा मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत से क्या है। हमने साफ तौर पे कह दिया, जो कुछ तुमने नेशनल असेंबली में मांगा है, जो तुम मांग रहे थे बहैसियत पीपल्स पार्टी, बहैसियत ऑपोजिशन, वही दे दो हमें, हम राजी। अब इससे ज्यादा और क्या फराखदाना क्या हम दिखाएं? क्या हम अपनी तरफ से एक बात नहीं कह रहे, हम कह रहे जो कुछ तुमने मांगा था नेशनल असेंबली में, अगर उतना भी दे दोगे तो हम इस हाउस में पुरवकार तरीके से काम करेंगे, तुम्हारे साथ काम करेंगे सिंध के अवाम की बेहतरी। लेकिन अगर आपने इस हाउस को अपनी घर की लौंडी समझ के चलाया और इसको पापा की जायदाद समझा, तो ये ऑपोजिशन इसको पापा की, फुप्पो की और पप्पू की जायदाद नहीं बनने देगी, और वो भी चप्पू के हाथों। और अब तो एक और खिलाड़ी भी आ गया इसके अंदर, और वो है पप्पू के चाचू। पप्पू के चाचू से भी हमारा मुतालबा है कि इस कुर्सी जिसकी बड़ी इज्जत है, उस कुर्सी की इज्जत रखो। उस कुर्सी की इज्जत यह है कि उस कुर्सी पे ऐसा शख्स बैठे जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, और अगर उनके दामन पे किसी ने गलत दाग लगाया तो पहले उसको गलत साबित करके आए और फिर इस कुर्सी पे बैठे। इससे कि अवाम करप्शन की सताई हुई है। सिंध का हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला इस बात की गवाही दे रहा है कि अवाम का पैसा अवाम पे नहीं लग रहा। अब ऑपोजिशन ताइंदा का लाए अमल। ऑपोजिशन अपने इस मुतालबे पे कि हमें वो कुछ दिया जाए जो आपने नेशनल असेंबली में मांगा था, हमने फैसला किया है कि हमें माइक तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन आज इस मीडिया के सामने हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाजन अगले 2 दिन तक इजलास में शरीक नहीं होंगे, कि पूरे सिंध को पता चले कि ये ऑपोजिशन क्यों ऐवान से बाहर है। उसके बाद ये भी ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाए। एहतजाज की नौइयत क्या होगी, उसके अंदर एहतजाज हाउस के अंदर भी हो सकता है, काले आर्म बैंड्स या हेड बैंड्स पहन के भी शिरकत हो सकती है, किसी दिन मुंह पे टेप लगा के खामोशी से बैठे रहना भी हो सकता है, और किसी दिन स्पीकर के डाइस के सामने शोर मचाना भी हो सकता है। लेकिन हर रोज एक ना एक तरीका एहतजाज का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा कि तारीख गवाह रहेगी कि जो लोग जमहूरियत पे यकीन रखते थे और जो अवाम की खिदमत करने पे यकीन रखे थे, वो जब उनको दबाया जा रहा था तो वो खामोश नहीं थे। चाहे ये यहां तक हो जाए कि अगर वो ये कमेटियां बना भी अनाउंस भी कर दें, तो जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ऑपोजिशन का कोई रुकन उसका हिस्सा नहीं बनेगा, किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर वो इलेक्शन कराना चाहते हैं रूल्स के मुताबिक जरूर करा लें। अगर इनके नजदीक जमहूरियत यही है तो वो तमाम ममालिक जिनके सामने बिलावल साहब अंग्रेजी में जाके बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं कि हम ही पाकिस्तान में जमहूरियत की नुमाइंदगी करते हैं, वो जाके ये जवाब देंगे इससे कि हम भी जाके उसी बराबर की अंग्रेजी भी बोलेंगे, उर्दू भी बोलेंगे। हमारे शाह महमूद की उर्दू यूनाइटेड नेशंस में ज्यादा असर रखती है उन अंग्रेजी की तकरीरों से जो कोई और वजीर खारजा करता था। आप अपने मुल्क का वकार बढ़ाइए, जमहूरियत को परवान दीजिए। जो जमहूरी इदारे हैं और जो जमहूरियत कहती है, हमारा मुतालबा
कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो किसी और पार्लियामेंट में ना होता हो। हर पार्लियामेंट में पाकिस्तान की, खित्ते की, दुनिया की पार्लियामेंट के जो असूल हैं उनके मुताबिक इस ऐवान को भी चलाया जाए। अपनी मनमानी मत कीजिए। अपोजिशन की एक आवाज होती है, उस आवाज को मत दबाइए। अवाम की नुमाइंदगी उसी वक्त सही मानों में होती है जब वो अपनी कारकर्दगी बयान करें और हम उनके ऊपर असली मानों में तनकीद कर सकें। हमें तनकीद करने के हमारे हथियार दिए जाएं, यही हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जी देखिए, सियासत में डायलॉग का दरवाजा कभी बंद नहीं किया जाता। ये अच्छा फैसला होगा हुकूमत का। बात करें, अपोजिशन लीडर से बात करें, मुज़ाकरात करें। हम तमाम लोग मुराद अली शाह साहब से भी ये कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन के बगैर नहीं है, जमहूरियत ही नहीं है। बात करें। अगर हुकूमत ने ये फैसला किया बात करने का तो अच्छी बात है। इजलास मौखर करने का फैसला किया है तो मेरा ख्याल है ये सिंध के अवाम के मफाद में है कि उनका पैसे की हिफाजत की जाए। सही है, बिल्कुल मान लेंगे। जी देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हमारा मुतालबा है जो उनका अपना मुतालबा था। अब वो अपने मुतालबे से खुद हट जाएं तो वो क्या बनेगा उनका। वो उनका मुतालबा, हमने तो बात ही इससे रखी कि जो मुतालबात उन्हीं ने नेशनल असेंबली में रखे थे वो दे दें। मैंने तो कोई गाली नहीं दी जी। मैंने क्या कहा है? क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि ये ऐवान, मैं कहा इसको घर की लौंडी समझ के मत चलाएं। उनके लिए कहा है, इस ऐवान को नहीं कहा। उर्दू के लिहाज से मैंने कोई बात ऐसी नहीं की। अरे चुमरा। सिंध असेंबली के बाहर अपोजिशन रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि जो कुछ आपने नेशनल असेंबली में मांगा था उतना ही दे दीजिए। अवाम करप्शन की सताई हुई है। सिंध का हर मोहल्ला, हर गली इस बात की गवाही दे रही है कि अवाम का पैसा अवाम पर नहीं लगा है। कराची की अवाम पर तवज्जो दी जाए और उनका पैसा उन पर लगाया जाए। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि सियासत में मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं होता। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़, क्योंकि हम हैं ज़बान-ए-खल्क।